राजकुमार हिरानी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और ऑडियंस के बीच मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर्स में से एक हैं, जहां इनकी मूवीज़ को लेके ऑडियंस के दिल में एक अलग ही जगह है। चाहे बात करें मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स, PK या संजू की, ये सारी ही मूवीज़ ऑडियंस के लिए किसी कल्ट क्लासिक से कम नहीं है। जहां इनकी मूवीज़ में हमें कॉमेडी और इमोशन का एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है और यही रीज़न है कि इनकी मूवीज़ के मीम से हम आज भी रिलेट कर पाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजकुमार हिरानी के लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर नर्ड टीवी, जहां हम बात करते हैं सिनेमा से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट राजकुमार हिरानी। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। फैक्ट नंबर 1, राजकुमार हिरानी का जन्म 20 नवंबर 1962 में नागपुर के एक सिंधी फैमिली में हुआ था और इनके पिता सुरेश हिरानी नागपुर में एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। राजकुमार हिरानी ने अपनी पढ़ाई फ्रांसिस डी सेल्स हाई स्कूल से किया था और लाइक एनी अदर इंडियन पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने, बट उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि वो एक्टिंग और थिएटर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। फैक्ट नंबर 2, अपने कॉलेज टाइम तक आते आते हिरानी अब थिएटर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके थे और उनके पिता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन्हें मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में भेज दिया। पर उसके ठीक 3 दिन बाद ही हिरानी वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि वो वहाँ पे एक्टिंग में फिट नहीं हो पा रहे थे। जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII में अप्लाई करना चाहिए, जहाँ अब हिरानी का भी इंटरेस्ट डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो चुका था और इसके लिए उन्होंने FTII में अप्लाई किया। बट उनका डायरेक्टोरियल कोर्स लेना पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एप्लीकेंट्स थे जो कि डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे थे, जिस कारण से हिरानी ने एडिटिंग कोर्स में एडमिशन लिया। फैक्ट नंबर 3, तो FTII से अपना एडिटिंग कोर्स पूरा करने के बाद हिरानी ने कुछ सालों तक फिल्म एडिटिंग में अपना लक आजमाया, बट वहाँ के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से वो टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट की ओर शिफ्ट हो गए और वहाँ उन्होंने अपना नाम एज अ टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट डायरेक्टर स्टैब्लिश किया। जिसके बाद वो बहुत सारे एड्स में भी फीचर हुए जिन्हें कि वो खुद ही डायरेक्ट किया करते थे, और उनमें से ही एक ऐड था ये फेविकॉल का, जिसमें कि हम राजकुमार हिरानी को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो हिरानी अपना नाम एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर चुके थे, पर फिर भी वो कहाँ रुकने वाले थे, इसलिए उन्होंने एडवर्टीज़मेंट से ब्रेक लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब वो मूवीज़ बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम करना शुरू किया। और हिरानी ने उनके 1942 अ लव स्टोरी और 1944 की करीद मूवी का प्रमोशनल मटेरियल्स को एडिट किया, जिसके बाद उनकी पहली मूवी एज ए एडिटर बनी विधु विनोद चोपड़ा की साल 2000 के मिशन काश्मीर। फैक्ट नंबर 5, समय बीता और साल आया 2003, जहां सालों से जिस दिन का सपना हिरानी देख रहे थे वो पूरा होने वाला था, क्योंकि उन्हें उनकी पहली मूवी मिल चुकी थी मुन्ना भाई MBBS, जिसे कि वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे। और मूवी में हमें संजय दत्त, सुनील दत्त, बमन ईरानी, अरशद वारसी जैसे कमाल के एक्ट्रेस देखने को मिले। और मूवी अपने रिलीज़ के साथ ही बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई और इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और अपने पहली मूवी के साथ ही हिरानी को बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी मिला और मूवी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, जहां इसके बाद 2006 में इसका सीक्वल भी आया, लगे रहो मुन्ना भाई। फैक्ट नंबर 6, अब राजकुमार हिरानी की मूवीज़ में एक चीज़ हमेशा से कॉमन रही है, बमन ईरानी, जो कि आपको उनकी हर एक मूवी में किसी ना किसी रोल में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब इसका भी बहुत सिंपल रीज़न है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, जहां राजकुमार हिरानी उन्हें पहली बार तब मिले थे जब वो एड शूट किया करते थे और तब से ही उन्होंने सोच लिया था कि जब भी वो अपनी मूवी बनाएंगे तो उसमें वो बमन ईरानी को ज़रूर कास्ट करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, जहां उन्हें अपनी पहली मूवी मुन्ना भाई MBBS जैसे ही मिली, वो सबसे पहले बमन ईरानी के पास गए उन्हें कास्ट करने के लिए, और तब से लेके आज तक बमन ईरानी उनके हर मूवी में आपको देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 7, साल 2009 में राजकुमार हिरानी ने अपनी तीसरी मूवी डायरेक्ट की, 3 इडियट्स, जहां इस मूवी के लीड के लिए वो सबसे पहले शाहरुख खान को कास्ट करना चाहते थे, बट SRK अपनी मूवी माय नेम इज़ खान की शूटिंग में बिजी थे, जिस कारण से उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद हिरानी ने इस मूवी को ऑफ़र किया आमिर खान को और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ते के साथ ही इस मूवी को हाँ बोल दिया। और इस मूवी ने भी अपने रिलीज़ के साथ ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये पहली इंडियन मूवी बनी जिसने कि वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ प्लस का बिजनेस किया और उस टाइम की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी बन गई। और इस मूवी के बाद ही हिरानी एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर इन इंडिया इमर्ज हुए। फैक्ट नंबर 8, 3 इडियट्स के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद राजकुमार हिरानी और आमिर खान की जोड़ी एक बार फिर से 5 साल बाद लौटती है PK मूवी के साथ, जहां इस बार सक्सेस के साथ ही एक और चीज़ हिरानी का इंतजार कर रही थी, कंट्रोवर्सी।
मूवी में दिखाए गए कुछ सीन्स को लेके लोग खुश नहीं थे क्योंकि उनके मुताबिक ये सीन्स उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी। बट इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी ये मूवी अगेन एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है, जहां अपनी पिछली मूवी के साथ सेट किए गए रिकॉर्ड को हिरानी और आमिर खान की जोड़ी एक बार फिर से तोड़ती है और ये मूवी अराउंड 760 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमाती है वर्ल्ड वाइड और ये मूवी एक बार फिर से बहुत से अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस जीतती है। फैक्ट नंबर 9, अब तक राजकुमार हिरानी एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म मेकर बन चुके थे, बट इतने सारे सक्सेस के बाद भी वो अपना एक पर्सनल ड्रीम कभी पूरा नहीं कर पाए, जो कि था अपने पिता को मुंबई के घर में लेके आना, क्योंकि उसके पहले ही उनके पिता की देहांत हो चुकी थी, जिस वजह से उनका ये सपना ही रह गया और वो इसे पूरा नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 10, भले ही राजकुमार हिरानी की मूवीज़ ब्लॉकबस्टर होती आई है, बट वो कभी भी अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए खुद कैमरे के सामने नहीं आते, क्योंकि उनका मानना है कि उनका अपना काम को लेके पैशन ही उनका सबसे बड़ा प्रमोशन है और साथ ही उनका ये भी मानना है कि अगर कोई भी मूवी अच्छी होगी तो ऑडियंस उसे ज़रूर देखेगी। फैक्ट नंबर 11, राजकुमार हिरानी कितने बेहतरीन डायरेक्टर है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑडियंस तो ऑडियंस, इवन बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर भी उनकी फिल्मिंग के दीवाने हैं। जहां एस राजामौली ने बाहुबली के प्रमोशंस के टाइम एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजकुमार हिरानी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और जिस तरह से हिरानी अपने मूवीज़ के सीन्स को बनाते हैं वैसा करना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। फैक्ट नंबर 12, बात करें अगर इनके क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट के बारे में, तो अब तक राजकुमार हिरानी की 5 मूवीज़ ने डंकी को छोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 2100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड। और बात करें अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस की, तो राजकुमार हिरानी अब तक 4 नेशनल अवार्ड, 11 फिल्म फेयर अवार्ड और 12 आईफा अवार्ड्स जीत चुके हैं और इसके साथ ही बहुत सारे और भी नॉमिनेशंस एंड अवार्ड है जो कि राजकुमार हिरानी जीत चुके हैं, जो कि इन्हें इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक बनाता है, बोथ क्रिटिकली एंड फाइनेंशियली। तो ये था वीडियो राजकुमार हिरानी के लाइफ से जुड़े 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। आई होप आपने एंजॉय किया हो। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। इसके साथ ही मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।